दूसरा अध्याय 25वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् तो जो तत्व है वो कैसा है, तो उसके लिए भगवान स्पष्ट करके आए थे। अछेद्योयम अदाह्योयम, आगे इसका छेदन भी, छेदन टुकड़े करना, तो इसके भी टुकड़े भी नहीं हो सकते। और अदाह्योयम, उसको जलाया भी नहीं आ सकता। और अक्लेद्यो अशोष्य, क्लेद में ना गीला करना, भीग भी नहीं सकता। और वायु के द्वारा उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए वो जो तत्व कैसा है, उसका नित्य सर्वगतः स्थानो अचलोयम सनातन। तो वो जो तत्व है वो अचल तथा अपनी जगह एकदम स्थिर है। और नित्य का अपरिवर्तन है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई चेंज संभव ही नहीं है। और सर्वगत, सर्वत्र व्यापक, तो बोलते ना ओमनी प्रेजेंट, तो सर्वव्यापक, सर्वगता, जहाँ भी जाएंगे वहाँ वो, जैसे कल भी स्पष्ट करके आए थे कि हम इस ब्रह्मांड में जहाँ भी जाएं वहाँ आकाश पहले से मिलेगा कि, तो इसी तरह से जहाँ भी हम देखें इस ब्रह्मांड में, तब वो जो चेतना, आत्म चेतना, वो तो सर्वत्र, जिसको हम जड़ कहते हैं, उसके अंदर भी वो है कि अगर चेतना नहीं होती
तो इस जड़ में भी किसी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है। मान लो लकड़ी है, ऐसे ही रख दो तो धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद सूख भी गई और कुछ वर्षों के बाद वो अपने आप डैमेज भी हो गई। ठीक है, वो प्रोसेस कितना स्लो है कितना फास्ट है वो एक अलग चीज। तो लेकिन उसकी जो ताकत वो धीरे धीरे उसमें अंतर तो पड़ता ही। तो लेकिन ये जो तत्व है वो अचल नित्य सर्वोच्च। तो इसलिए वो जो सभी पदार्थों में आत्मिक सत्ता तो सर्वत्र है। तो अब जैसे मुर्दा डेड बॉडी, तो वहाँ भी आत्मा है कि आत्मा तो वहाँ भी आत्मा तो वहाँ भी, क्योंकि उस आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है केवल आत्मा थोड़ा निकला। भाई आत्म सत्ता तो ये निकला तो वो सूक्ष्म शरीर, तो आत्मा तो वहाँ भी है। इसलिए डेड बॉडी में आत्मा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे अभी यहाँ इस रूम में सिग्नल है कि नहीं, तो अब आपके मोबाइल के जो सिम कार्ड है उसने क्या किया, उसको पकड़ा और रिफ्लेक्ट कर दिया। तो उसी तरह से वो जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी काम क्या है, वो जो सिग्नल है उसको पकड़ना और रिफ्लेक्ट करना। तो इसलिए अब यहाँ मोबाइल हमारी जेब में नहीं है या सेट नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि भाई यहाँ वो सिग्नल नहीं है ना। उसका जो रिसीवर था भाई वो रिसीवर खराब हो गया, तो या जैसे रेडियो है, तो रेडियो का आपने ट्यूनिंग की तो वो जिस स्टेशन को आपने सेट किया वो प्रोग्राम उसमें सुनाई देने लगा, और थोड़ा सा उसको बटन को आगे पीछे कर दो तो बदल गया। तो लेकिन वहाँ वो प्रोग्राम नहीं है क्या, प्रोग्राम तो है, और उसका जो रिसीवर जो था वो हमने बदल दिया, उसकी जगह दूसरा स्टेशन लगाया तो दूसरा प्रोग्राम चलने लगा। तो वो रे जो तरंगे वहाँ हैं कि, तो ठीक इसी तरह से जो डेड बॉडी है वहाँ भी आत्मसत्ता तो है, आत्मा तो वहाँ भी है, बस उसका जो रिसीवर था वो चला गया। जो रिसीवर था, जो सूक्ष्म शरीर था वो चला गया। रेस तो सब पड़ी है, उसका जो रिसीवर था वो चला गया। और जब वो रिसीवर चला गया तो हमको वहाँ उसका पता नहीं लगा। इसलिए डेड बॉडी में आत्मा नहीं है ऐसा नहीं, आत्मा के एग्जिस्टेंस तो वहाँ भी। तो जैसे यहाँ कमरे में अभी सिग्नल है कि उसकी एग्जिस्टेंस है कि, अब माना आपके पास एक कंपनी का, उनके पास दूसरे कंपनी का, वो सब सिग्नल आपको यहाँ मिल रहे हैं कि, तो सिग्नल तो है, सिग्नल नहीं है ऐसा तो नहीं करते। तो इसी तरह से जो आत्मा की जो व्यापकता है वो भी किस तरह से आत्मा व्यापक, आत्मा इतना बड़ा हो गया ऐसा नहीं, तो वो तो जहाँ है अपनी जगह है, लेकिन उसकी जो व्यापकता है तो वो किस तरह से, तो ये कहना पड़ेगा जैसे आज का मोबाइल का सिग्नल। अब आजकल तो इतनी सुविधा हो गई, आप किसी दूसरी कंट्री में भी गए तो आप यहाँ से रोमिंग करा के गए तो वही नंबर वही सब वहाँ भी चलता है कि, तो वो जो सिग्नल है वो उसकी व्यापकता है कि। तो इसी तरह से प्रकाश रूप से कहें या तरंग रूप से कह लें या सिग्नल कहें, तो सिग्नल रूप से आत्मा तो सर्वत्र है, चाहे वो कोई जीवित हो या कोई मुर्दा हो, आत्मा सत्ता तो सर्वत्र है। इसलिए कहते हैं सर्वगत है, तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ वो आत्मा का एग्जिस्टेंस न हो।
तो फिर कई लोग कहेंगे भाई एग्जिस्टेंस है तो दिखाओ, कई लोगों का तो जैसे आप सिग्नल को दिखा सकते हैं क्या? तो नहीं दिखा सकते। तो उसी तरह से तो आत्मा की जो व्यापकता है उसको भी आप आंखों से या इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं दिखा सकते। तो फिर व्यापकता किस तरह से? तो मानना पड़ेगा भाई सिग्नल की तरह। जैसे आपका मोबाइल का सिग्नल या रेडियो का सिग्नल वो आपको मिल रहा, तो वो तो सर्वत्र है कि बस ये खाली वो जो रिसीवर है, तो रिसीवर प्रॉपर अगर है तो वो बराबर उसको पकड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं सर्व रहता हुआ क्लियर की। तो इसलिए ये कहना कि वे डेड बॉडी में आत्मा नहीं है गलत विचार की दृष्टि से। रिसीवर नहीं, तो चेतना वो आत्म सत्ता तो है, लेकिन उसका जो रिसीवर जो हमारा सूक्ष्म शरीर था या उसको जीवात्मा को वो यहाँ से चला गया, तो वो यहाँ से चला गया तो अब वो हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वो सिग्नल तो है कि रिसीवर तो है कि नहीं। जैसे वो जो मोबाइल है, तो मोबाइल कितना ही कीमती क्यों न हो, सब चीजें आपकी ठीक हैं, अगर सिग्नल न हो तो किसी काम का नहीं। तो वो जो मोबाइल है, उस मोबाइल में उस सिग्नल को रिसीव करने वाला कौन? वो सिम कार्ड है कि सिम कार्ड आपने डाला तो उसने क्या किया? वो जो वहाँ सिग्नल थे, वो जो कनेक्टिविटी कह लो या सिग्नल कह लो, उसने उसको पकड़ के रिफ्लेक्ट किया, सिग्नल को पकड़ा और आगे भेजा, समझेंगे। तो उसी तरह से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसका भी काम क्या है? वो सिग्नल को पकड़ना और आगे भेजना। लेकिन जब आगे उस सिग्नल को उसने भेजा तो साथ में अपने गुण धर्म को जोड़ दिया। जैसे वे वो सिग्नल अभी यहाँ है मोबाइल में, लेकिन जिस कंपनी का आपका सिम है तो आपकी स्क्रीन पर उसी का लोगो दिखाएगा कि नहीं? दूसरे का लोगो नहीं दिखाएगा। केवल यही नहीं, आप कहीं विदेश में भी गए, दूसरी कंट्री में भी चले गए तो ठीक है, वहाँ का जो भी कनेक्टिविटी जिसके साथ भी उनका है वो उसको भी दिखाएगा, लेकिन साथ में तो आपका आधार तो वही है। तो उसने सिग्नल को पकड़ा, लेकिन आपका जो सिम कार्ड जिस किसी भी कंपनी का है उसको लोगो तो वहाँ भी वो दिखाता है कि उसके साथ में वो दूसरा है, तो बेस तो इसी तरह से जो हमारा सूक्ष्म शरीर या जिसको जीवात्मा हम कहते हैं, तो वो जीवात्मा एक्चुअली क्या है? रिसीवर। वो जो आत्म सत्ता है या वो आत्मा का जो सिग्नल है उसका वो रिसीवर, उसने रिसीव किया और उसको आगे भेज दिया। तो जब तक वो प्रोसेस चल रहा है तो हमने कहा भाई जीवन है, और जहां उसमें रुकावट आई तो हम बोलते हैं ना मोबाइल डेड हो गया। मोबाइल डेड हो गया का मतलब एक्सपायर हो गया नहीं, सिंपल। तो वो जो रिसीविंग कैपेसिटी है वो रिसीव नहीं कर रहा है सिग्नल, वो जो सिग्नल है वो उसको रिसीव नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? तो मेरा मोबाइल डेड हो गया ना, वो भी है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं ना, सब चीजें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे। जैसे अगर देखें तो मोबाइल और आपकी बॉडी दोनों का सिस्टम एक ही, वो अलग नहीं। तो जो मोबाइल है, उस मोबाइल को चलाने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? 5 चीजें तो मेन हैं भाई। आपका मोबाइल सेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, और उसकी बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए, और उसमें एक सिम कार्ड भी, और उस सिम कार्ड में बैलेंस और वैलिडिटी
तो ये 5 चीजें हैं, तो आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं कि नहीं? नेटवर्क कह लो, सिग्नल कह लो, तो बिना सिग्नल के या बिना उस नेटवर्क के ये 5 चीजें बेकार है क्यों? लेकिन ये 5 चीजें हैं और सिग्नल भी अच्छा है, लेकिन इन 5 में से एक न हो, इन 5 में से अगर एक न हो तो आपका मोबाइल बेकार है कि? तो उसी तरह से तो मोबाइल समझ लो इस बॉडी को, और जो रोज दिन में 2-3 बार, तो वो इस मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करना। तो इन्हें जो भी कह लो, कई बार हम बोलते हैं आज तो बैटरी डाउन, बोलते हैं कि? तो लेकिन फिर अगले दिन दवा वगैरह ली और कहते हैं नहीं भाई आज ठीक। तो वो जो खाना दाना है वो क्या है, और कम से कम दिन में 2 बार तो चाहिए। या कई लोगों ने अभ्यास किया तो चलो 1 बार भी, लेकिन चाहिए तो सही। तो उसी तरह से मोबाइल को भी कम से कम 1 बार तो दिन में चार्ज करना पड़ता है ना, भले 10 मिनट के लिए आप करो। तो और सिम कार्ड हो गया हमारा, ये सूक्ष्म शरीर कह लो, और उस सिम कार्ड में 2 चीजें, बैलेंस और वैलिडिटी। तो हमारा बैलेंस है हमारा प्रारब्ध, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वही हमारा बैलेंस है, क्योंकि वो प्रारब्ध भोग को तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा, तो इसलिए बैलेंस। और वैलिडिटी तो जब तक सिम है, वैलिडिटी तब तक है, जब तक वो सूक्ष्म शरीर है तब तक वो वैलिडिटी है। तो अगर देखें तो दोनों एकदम से हैं, और बाकी प्रोसेस भी दोनों का एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। तो वो जो सिम कार्ड है, तो सिम कार्ड ने क्या किया, जो सिग्नल है उसको रिसीव किया और हमको वहां सामने स्क्रीन पे दिखा दिया। तो हम कहते हैं आज कम है या फुल सिग्नल है, जो कुछ भी है। तो उसी तरह से ये जो बॉडी है इसमें भी वो जब तक वो सूक्ष्म शरीर यहाँ है तो उसने भी क्या किया, उस सिग्नल को पकड़ा और वो सिग्नल चेतना के रूप में हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको हम चेतना कहते हैं। तो वो क्या है, वो सिग्नल ही तो है। नहीं, चेतना नहीं, आत्म सत्ता है। तो रिसीवर ही जब नहीं है तो फिर मोबाइल क्या करेगा? वो आत्मा जब व्यापक है तो आत्म सत्ता तो है नहीं, वो कुछ है तो अपनी जगह चेतन ही है, आकाश। जैसे भाई अभी यहाँ सिग्नल है कि नहीं, तो लेकिन अगर आपके मोबाइल में सिम कार्ड न हो तो सिग्नल का पता लगेगा क्या? हाँ, तो फिर वो रिसीवर नहीं है। तो जब रिसीवर नहीं है तो हमको वो सिग्नल नहीं मिला। आत्मा कहीं जाती थोड़ा, आत्मा तो व्यापक है, तो जो व्यापक है वो कहाँ जाएगा? वो तो सूक्ष्म शरीर का है, कल इतना और चर्चा की। हाँ, बस सूक्ष्म शरीर कह लो या सिम कार्ड कह लो। ठीक है, वो आत्मा भी ठीक है, वो बोलने का एक प्रोसेस है, लेकिन आत्मा निकल के कहाँ जाएगी? भाई आकाश है, तो आकाश कहाँ जाएगा? भाई आकाश है, आपने एक मिट्टी से एक घड़ा बनाया तो उसको क्या कहा? घटाकार, घड़े के अंदर। लेकिन आकाश तो वही है कि नहीं? आकाश में क्या अंतर है? नहीं, मिला कहाँ, वो तो पहले ही मिला हुआ। भाई जो घड़े के अंदर आकाश वो अलग और दूसरा आकाश अलग है क्या? आकाश तो वही है, केवल एक रूप आया तो हमने उस रूप को लेकर के उसको घटाकाश कह दिया। अब उस घड़े में आपने पानी भरा, अब उस पानी में फिर आकाश का प्रतिबिंब दिखा कि नहीं?
वो जलाकर, लेकिन आकाश तो जो है वो वही है, वो पानी में दिखने वाला आकाश तो उसको जलाकाश कहते हैं। तो उसी तरह से संसार के जीवों के भेद भी, मनुष्य के अंदर उसका है तो हमने उसको मनुष्य कह दिया, पशु पक्षी के अंदर वो दिखाई दिया तो लेकिन आकाश तो वही है कि नहीं। तो उसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा भी तो क्या है, आत्मा भी व्यापक, और जो व्यापक है तो उसमें अंतर कैसे हो सकता है, वो कहाँ जाएगा? न उसको जलाया जा सकता है, न उसको आकाश तो हमने समझाया कि नहीं, आकाश तो अपनी जगह जो वहाँ है वैसे ही है कि नहीं, खाली तो आत्मा तो है ही, आत्मा तो सिग्नल, जैसे सिग्नल, भाई आपने मोबाइल में से सिम कार्ड को निकाल दिया तो अब यहाँ सिग्नल नहीं है क्या? सिग्नल तो है, वो रिसीवर जो सिम कार्ड था वो हमने निकाल दिया, अब उस सेट में हमको सिग्नल का नहीं पता लगेगा। वो सिम कार्ड को फिर आपने उसी सेट में डाल दिया या दूसरे में डाल दिया, कुछ सेकंड के बाद वो सिग्नल आपको दिखाई दिया कि नहीं, तो आपका मोबाइल जिंदा हो गया कि नहीं? तो कोई उसी तरह, तो आपका मोबाइल जिंदा हो गया, और किसी कारण से सिम में कोई खराबी आ गई, वो नहीं पकड़ा, तो हम क्या बोलते हैं? चेंज करो या जो भी डेड हो गया, ठीक है, वो बैटरी के कारण, उसके कारण भी वो करते हैं, अभी बैटरी खत्म हो गई तो अब वो एनर्जी उसको पीछे से नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो तो आपने चार्ज किया तो हर समय हर वस्तु में हर जगह उसके अतिरिक्त और कुछ है, तो अब कैसे है, तो फिर क्या वे दिखाओ, तो वही मोबाइल के सिग्नल की तरह, वो जो सिग्नल है, अब आजकल तो एयरक्राफ्ट में जाओ तो वहाँ भी वो देते हैं कि नहीं करेंगे, ठीक है, वो उसका चार्ज करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ है, तो वो सिग्नल वहाँ भी है कि नहीं। तो इसी तरह से भाई आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी टनल के अंदर भी जाओ, तो अब आजकल तो वहाँ भी वो सिग्नल मिला तो उसके लिए वो बूस्टर लगाते हैं कि नहीं, तो वो जो बूस्टर है उसने क्या किया, वो सिग्नल को खींचा, लेकिन परमात्मा का ये ऐसा कि इसमें बूस्टर की जरूरत नहीं है, आप गहरी से गहरी टनल में भी आप गए तो वहां भी आपको अपने होने का ज्ञान है कि नहीं, सुसुप्ति में भी है, और सुसुप्ति में भी, क्यों, अगर वहां अपने होने का ज्ञान नहीं होता तो सुबह उठ के हम कह सकते कि आज तो बढ़िया नींद आई, आज तो नींद नहीं आई, तो वहां भी तो इस तरह से वो जो आत्म सत्ता आत्मा है, सत्ता रूप से, एग्जिस्टेंस के रूप से तो वो सर्वत्र, तो इसलिए वो पत्थर में नहीं है, ऐसा नहीं कर रहे, हर जगह भगवान अंदर है, भगवान अंदर है, वो आत्मा ही भगवान है ना, वो वही है, भगवान अंदर है। भाई अब उसका जो नहीं, उसका जो रिसीवर है कि नहीं, तो वो जो रिसीवर कितना शुद्ध है, जैसे आपका वो जो सिम कार्ड है जो भी है वो कितना शुद्ध है, क्यों कई बार उसमें स्क्रैच आ गया, हो गया, सिग्नल तो पकड़ा लेकिन वो बराबर नहीं पकड़ पाता। तो इसी तरह से हमारा वो जो सूक्ष्म शरीर जिसको हम कहते हैं वो कितना पवित्र है, या सीधे सीधे उसको कि जो मिरर है, तो मिरर जो है, तो कल भी चर्चा की, मिरर की विशेषता क्या है कि वो अपने पास कुछ नहीं रखता, लेकिन जिसको दिखाएगा उसमें अपने गुण धर्म को जोड़ देगा। तो अब मिरर में जो आपको प्रतिबिंब दिखा, वो जैसे उसकी पॉलिश होगी तो उसी के आधार पर दिखेगा कि नहीं। जब आप दर्पण खरीदने गए तो उसकी क्वालिटी देखते हैं कि नहीं, क्वालिटी का अर्थ क्या है, उसकी जो पॉलिश है वो कितनी अच्छी है। अगर हल्की पॉलिश की हुई है तो 2-4-6 महीने में वो अपने आप उखड़ने लगे, और थोड़ा अच्छे से वो किए तो 2-4-10 साल या और अच्छा
जो आजकल अलग अलग कंपनियों के जो हैं, तो वो किसके आधार पर, वही वैल्यू उसी के आधार पर है, पॉलिश के आधार पर। सूक्ष्म तो- शरीर जितना शुद्ध है उतना भगवान का तो नहीं, इसलिए तो शुद्धता है, तो इसलिए अब वो जब तक पॉलिश है तब तक रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं? तो इसलिए सूक्ष्म शरीर की शुद्धता का अर्थ यह है कि उस पॉलिश को हटाना। पूरा हट तो जाएगा। और जिस दिन वो पॉलिश हट गई तो लाइट इधर से आई और तो उसी का नाम मोक्ष या मुक्ति है। क्योंकि जब तक वो रिफ्लेक्शन है तब तक संसार का बंधन है, और वो रिफ्लेक्शन अगर एक सुई की नोक के बराबर भी अगर पॉलिश वहां रहे तो उतने अंश में रिफ्लेक्शन होगा कि, ठीक है, वो हमको नहीं दिख रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन तो हो रहा है कि। आगे सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना। हाँ, शुद्ध करना मतलब वो जो पॉलिश है 15 तत्वों के 15 संस्कारों की पॉलिश, उस पॉलिश को हटाना। हाँ, तो इसीलिए वेदांत की प्रक्रिया और योग की जो समाधि की प्रक्रिया दोनों एकदम अलग अलग है। क्योंकि जो योग की प्रक्रिया है उसमें दर्पण को सीधा करना। अभी हमारा जो चाहे अंतःकरण कहें या सूक्ष्म शरीर कहें, तो ये जो सूक्ष्म शरीर रूपी जो दर्पण है वो अभी कैसा है, टेढ़ा है। तो इसलिए जितना वो दर्पण टेढ़ा होगा रिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसलिए जितना ज्यादा हमारा वो अंतःकरण रूपी दर्पण टेढ़ा उतना ही संसार भाव ज्यादा। और जब आप ध्यान में बैठे या ध्यान करने बैठे या मंदिर में गए पूजा पाठ आदि करने, तो उस समय क्या किया, हमारा वो जो दर्पण टेढ़ा था उसको पकड़ के हमने सीधा करने की कोशिश की। तो अब जितना वो सीधा हुआ उतना रिफ्लेक्शन कम हुआ कि, और जितना रिफ्लेक्शन कम हुआ हमको उतना वो शांति का अनुभव हो गया। और जब वो प्रयास करते करते जब वो एकदम 180 डिग्री में आ गया तब इधर से लाइट आई उसमें टकराई, और जहां से लाइट आई थी वापस वहीं चली गई। तो उसी वही जो स्थिति है उसी का नाम है ध्यान। जो लाइट जहां से आई वो दर्पण से टकराई और सीधे, और वो दर्पण अगर 1 डिग्री भी टेढ़ा हुआ तो फिर उतना रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं। तो अब हम लोगों का जो चित्त कह लो, मन कह लो या अंतःकरण कह लो, हमारा वो जो दर्पण है वो है तिरछा। तो इसलिए लाइट आई यहाँ टकराई और यहाँ से वो जब रिफ्लेक्ट हुई तो पीछे लगी हुई जो पॉलिश है उसके गुणधर्म को वो साथ में लेके, तो वही हमारी जो है ऑर्गन इंद्रियों के माध्यम से वही लाइट संसार की ओर जब गई तो फिर संसार में मैं, मेरा इत्यादि ये सब स्वभाव आते। और जो योगी है उन्होंने क्या किया, वो दर्पण को पकड़ के सीधा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो हटेगा तो फिर वो दर्पण अपनी जगह आ जाएगा कि, तो ये योग की प्रक्रिया। और जो वेदांत की प्रक्रिया है वो कहते हैं दर्पण को छूना ही नहीं, न उसको सीधा करना है न टेढ़ा करना है, केवल उसके पीछे लगी हुई जो पॉलिश है उसको हटाना। जब वो पॉलिश हट गई तो अब दर्पण टेढ़ा हो या सीधा हो क्या फर्क पड़ेगा। तो लाइट आई और तो उसी का नाम सहज समाधि या मुक्ति। नहीं फिर संसार रहेगा कहाँ जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो कोई वृत्ति कहाँ से बनेगी। नहीं तो भले ही वो दिखता रहे, वो फिर केवल दृश्य मात्र है, उससे ज्यादा और
भाई आप दिन भर में आप कितनी न्यूज़ सुनते हैं और कितने संसार में कितने लोगों को देखते हैं, तो उससे कोई अंतर पड़ा क्या? लेकिन अगर उस न्यूज में या उसमें भाई जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के संस्कार हमारे चित्त में हैं, उससे जुड़ी हुई अगर कोई बात हमारे सामने आई तो हमको अंतर पड़ता है कि? तो ये जो भी जीवन में सुख दुख का भाव आया, तो ये सुख दुख का भाव लाने वाला कौन? हमारे चित्त संस्कार, हमारे वो जो दर्पण में पीछे जो पॉलिश, और जब वो पॉलिश ही नहीं है तो अब दृश्य रहे भी तो क्या फर्क पड़े? लाइट आई और निकल गई, तो वहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बस ये रिफ्लेक्शन, तो इसी का नाम जीवन का सुख और दुख, अपना पराया जो भी है, ये इसी रिफ्लेक्शन से है। तो अब वो जो रिसीवर है हमारा जो सूक्ष्म शरीर, तो जब तक वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है तो तब तक हमारा जीवन चल रहा है, और जिस दिन वो रिसीव करना बंद कर दिया तो हमने कहा मर गया। और वो जो रिसीविंग प्रोसेस है तो कितना फास्ट है, या जो कहते हैं जीवात्मा की जो गति है, तो वो जो रिसीविंग प्रोसेस है तो कितना फास्ट है। तो आपको पलक झपकाने में जितना समय लगता है, नहीं उतनी देर में 3 बार आना जाना हो जाता है। वो जो सिग्नल है वो कब आया और कब गया आप पकड़ सकते हो क्या? या जैसे आजकल वो डाटा स्पीड है, तो वो क्या है, वो जो प्रोसेस चल रहा है सिग्नल का वो कितना फास्ट है, तो उसी के ऊपर है ना। ठीक है, उसको मापने के लिए इतना MB KB जो कुछ भी है वो, लेकिन पूरी तरह उसको अभी पकड़ पाए क्या? तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि ये जो सिग्नल प्रोसेस है तो ये कितना तीव्र है का हमको पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतनी देर में 3 बार ब्रह्मलोक से आना जाना हो जाता है। तो ऐसे तो जितना भी जीवन है तो वो उस रिसीवर के ऊपर। तो अब ये जो सिग्नल जो आ रहा है, अगर इसमें बीच में कोई पर्दा आ गया, बीच में कोई व्यवधान आ गया, तो आपका वो जो मोबाइल या वो जो सिम कार्ड है वहां तक वो सिग्नल नहीं पहुंचा। तो जब वो सिग्नल मिलना बंद हो गया तो हमने कहा मर गए। आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं? नहीं, आत्मा तो व्यापक है ना, सर्वगत है, इसीलिए कहा ना आत्मा तो सर्वत्र है। जैसे आकाश है, आकाश सब जगह है कि नहीं? आत्मा इज लाइक गॉड, गॉड कह लो, एनर्जी कह लो, जो भी कहो, तो वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, वो तो सब जगह है कि नहीं? जैसे आजकल साइंटिस्टों ने वो खोज लिया कि वो वायरलेस चार्जर, भाई आपको मोबाइल चार्ज करना हो तो अब नए उसमें वो आ गया कि नहीं, वायरलेस। तो वो वायरलेस कैसे हो, कैसे आपका मोबाइल चार्ज हो? ऐसे तो अगर बिजली को आप छुओ तो, लेकिन वो जो रेज है, वो जो एनर्जी है, उसको उसने रिसीव किया कि नहीं? वो जो भी चार्जर का जो भी सेट है, वह आपने इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है तो कनेक्टेड है ही है वायर, करंट के बिना तो चार्जर तो चल ही नहीं पा रहा। उसके अंदर की जो एनर्जी है वो मोबाइल के अंदर जा रही है, वो जो भी विदाउट वायर वहां पर है तो अब वो जो भी सिस्टम है उसके द्वारा वो एनर्जी उसके अंदर गई थी। तो इसी तरह से तो हमारा जो ये बॉडी है ये भी वही समझ लो, वायरलेस चार्जर सिस्टम इसमें है। तो इसलिए वो सिग्नल हर समय हमको मिल रहा है। तो लेकिन जैसे वो आत्मा, या अगर कहें तो ये जितना भी कॉस्मोस है
इसमें अलग अलग तरह की रेंज हैं कि जैसे वे आज मोबाइल आदि जो भी है, तो आप यहाँ से माना किससे बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति मीलों दूर बैठा है, लेकिन आपको वे सामने बात कर रहे हैं लगता है कि नहीं। या आजकल जो भी वीडियो कॉल वगैरह आदि है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वो जो सिग्नल है या वो इस ब्रह्मांड में वो जो एनर्जी है, उसको हमारे साइंटिस्टों ने उसको पकड़ लिया। तो इसलिए वो रूप आदि वो सब उसकी रेंज को उन्होंने पकड़ा, तो तभी तो आप सामने सामने बैठ के बात करते। लेकिन उसके लिए भी तो वो सिग्नल चाहिए कि अगर वो जो सिग्नल है उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो, आप कहते भाई तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है, या बात करते करते बीच में और क्लियर, या पिक्चर में उतनी क्लियरिटी, ठीक है। अभी हमारे साइंटिस्टों ने खाली दो को ही पकड़ा, एक साउंड और रूप को। हो सकता है आने वाले समय में वो स्मेल को भी पकड़ लें, और जिस दिन उसकी तरंगे वो पकड़ ली तो उस दिन यहाँ बैठे बैठे आपको वहाँ के स्मेल भी, वो भी पॉसिबल है। वो भी पॉसिबल कि जैसे बैठे बैठे एकदम आमने सामने होता है, तो कितनी फास्ट स्पीड, तो वो जो लाइट की स्पीड कितनी फास्ट है। तो ये तो कम है, तो इसे ब्रह्मलोक वो तो इससे भी फास्ट है। तो इसलिए 3 बार ब्रह्मलोक से आना जाना। तो इसलिए कहते हैं वो जो आत्मा है वो सर्वगत है, सर्वव्यापक। कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो आत्म सत्ता न हो। जैसे आपकी जो बॉडी है, आपके इस बॉडी के अंदर कितने जीव हैं, कोई काउंटिंग है? कोई काउंटिंग नहीं। और वो ब्लड की एक ड्रॉप, उस एक ड्रॉप के अंदर कितने जीव? जो भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग उनको ब्लड चाहिए, तो इसलिए उसी हिसाब से वो लेते हैं। लेकिन वो जो कुछ भी है वो सब कुछ एक ड्रॉप के अंदर है कि तो जो भी बीमारी या जो कुछ भी है, या जो भी हमने फुल बॉडी चेकअप जो भी कराया, उसमें जो अलग अलग जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन्होंने टेस्ट के लिए अलग अलग ब्लड को लिया, लेकिन वो सारी चीजें ब्लड की एक ड्रॉप में है कि नहीं। जो भी चाहे प्लेटलेट्स तो वो भी तो सब जीव हैं कि क्यों। डेड बॉडी के अंदर तो थोड़ी देर बाद आपको ब्लड भी नहीं मिले, तो जो बोलते हैं भाई 4 से 5 लीटर ब्लड शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, तो वो सब कहाँ गया। तो ब्लड के रूप में भी तो वो जीव ही हैं कि, और वो एक ड्रॉप के अंदर कितने जीव हैं। तो अब वो जो जीव हैं उनको भी वो एनर्जी मिल रही है कि नहीं। तो किसके होने से? आप हैं, आप हैं, तो आपके शरीर के अंदर जितने भी जीव हैं उन सब का जीवन चल रहा है कि वो जो भी है, लेकिन वहां उसमें आप हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जीव हैं उन सब का जीवन चल रहा है कि। तो वो जितने भी जीव हैं, तो अब 1 सेकंड में कितने जीवों की मृत्यु हुई और कितने नए पैदा हुए, कोई काउंटिंग है क्या। लेकिन इस बॉडी के अंदर आपका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, और वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या। सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक कहीं भी कोई आपको स्पर्श करे तो तुरंत पता लगता है कि, तो किसके द्वारा, हम कहेंगे चेतना। तो वो जो चेतना है
वो आपकी ही है कि किसी और की? आपकी है। तो उस चेतना रूप से आप व्यापक हैं कि नहीं? और वो चेतना आपके शरीर में कहाँ नहीं है? हर जगह है कि नहीं? कहीं भी आप कह सकते हैं कि भाई वहां आपकी वो चेतना नहीं है या आत्मा नहीं है? हर जगह एक एक कण कण में वो है कि नहीं? तो इसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्म चेतना, तो अब वो जो डेड बॉडी जो पड़े तो फिर वहां भी आत्मसत्ता है कि नहीं? तो वहां आत्मसत्ता वहां भी, बस उसका जो रिसीवर था वो रिसीवर वहां नहीं है, बस इतना ही। या यूं कह लेंगे जैसे मिरर है, तो मिरर का काम क्या है? जो वस्तु उसके सामने आए उसको रिफ्लेक्ट करके वो दिखाए। अब आपको यात्रा में जाना है तो मिरर को भी साथ में रखते हैं कि नहीं? अब आजकल तो ज्यादा नहीं, लेकिन पहले सब रखते थे। आजकल भी मैं देखता हूँ कहीं ले दीजिए उनके तो मिरर बैग में है कि नहीं, रखते हैं कि नहीं? तो अब उस मिरर को जब आपने रखा बैग में तो उसको पहले कपड़े से लपेट के रखा कि नहीं, कि भाई कहीं क्रैक ना हो या ना हो। तो जैसे हमने उसको कवर किया तो अब हमारे लिए तो वो हो गया, तो उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो बन, लेकिन रिफ्लेक्शन तो वहां भी हो रहा है कि नहीं? जो भी कपड़ा लगा उसका रिफ्लेक्शन तो वहां है। तो अब जब जहां हम पहुंचे वहां हमने बैग खोला और सबसे पहले और मिरर को निकाला, उसका कपड़ा हटाया तुरंत। तो वो जो मिरर है तो उसने क्या किया, जब तक सामने था तब तक वो हमारे चेहरा दिखाता, जब उसको रखना था हमने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। तो इसी तरह से यूँ समझो कि वो जो रिसीवर है वो निकल गया, ऐसा भी कह सकते हो, या वो जो उल्टा हो, जब वो उल्टा हो गया तो उसकी वो रिसीविंग सामर्थ्य, जैसे वो जो चंद्रयान भेजा था नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ तो कुछ दिन तो उसने कहा, लेकिन उसके जो ट्रांसपोंडर थे वो उल्टी दिशा में हो गए तो वो चार्ज नहीं हुआ, और जब चार्ज नहीं हुआ तो आगे काम नहीं कर रहा। अगर वो उसके जो भी है सब सूर्य की ओर होते तो बराबर वो काम करता है, ठीक। और उसी तरह से वो जो रिसीवर है, एनर्जी का रिसीवर कह लो या उस एग्जिस्टेंस का जो रिसीवर है, वो जब निकल गया तो हमने कहा मर गया, और वही रिसीवर फिर नए फोन में पहुंच गया तो हमने कहा जन्म हो। तो कहने का है वो जो आत्म तत्व है, कहते वो कहीं नहीं है ऐसा नहीं, वो तो सर्वत्र है। हुआ क्लियर कि नहीं? तो इसलिए वो जो आत्मसत्ता है वो तो हर समय, हम नहीं थे तब भी उसकी सत्ता थी, और जब हम हैं तब भी एग्जिस्टेंस तो वही है, और कल को हम नहीं रहे, वो जो आकाश है भाई हम वहां हैं कि नहीं हैं, आकाश तो अपनी जगह है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं सर्वगत नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। तो इसलिए वो जो तत्व है वो कैसा है, नित्य है, सर्वत्र व्यापक है, अचल है और इटर्नल शाश्वत है। तो इसलिए तो क्या वे दिखना चाहिए थे, जब है तो दिखना चाहिए। तो जो कहते हैं अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्यो अयम उच्यते। कहते हैं वो जो तत्व है वो अव्यक्त का, उसको रूप आदि के माध्यम से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी रूप में हैं सब में वही है। रूप के द्वारा भाई ये फूल है, हम इसको फूल कहते हैं कि नहीं, तो फूल क्या है भाई, ये पंखुड़ियों का समूह ग्रुप है। अगर ये एक एक पंखुड़ी हटाते जाओ तो फूल मिलेगा क्या? तो फूल क्या है, उसको फूल हमने कहा।
तो अगर एक एक पंखुड़ी हटा दो तो फूल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर फूल कहाँ है? पंखुड़ी को आप फूल नहीं कह सकते। कोई एक एक पंखुड़ी अलग कर दो तो हम उसको फूल नहीं कहते। तो वो जिसको हम फूल कह रहे हैं वो कहाँ है? लेकिन शब्द के द्वारा आप एग्जैक्ट इसको बता सकते हैं क्या? तो इसके लिए हमने एक शब्द निश्चित कर लिया, वे ऐसा दृश्य आएगा तो उसको हम इस शब्द से कहेंगे। तो जब संसार की जो वस्तुएं, इनका ही वर्णन वाणी के द्वारा संभव नहीं है, तो वो जो आत्म तत्व का फिर उसका कैसे वर्णन करो या उसको कैसे दिखाओ? कहो फूल दिखाओ, फूल क्या है? अगर कोई ऐसा कुतर के सामने आ जाए, कहो हम फूल आपने दिया, और उसके वो पंखुड़ी हटा के कहे कहाँ फूल है? तो इसी तरह से कहते हैं अव्यक्त, वो अव्यक्त, लेकिन जो भी व्यक्त वस्तुएं हैं सब में वही। तो ये जो फूल है, इस फूल के अंदर भी जो एग्जिस्टेंस है वो तो किसका है? जिसको हम जड़ कहते हैं, उस जड़ में भी अगर जीवन शेष है तो आपने पौधे को काट दिया तो कुछ दिन बाद नए स्प्राउट निकल आते हैं कि जब तक उसमें जीवन है वो स्प्राउट निकलते रहेंगे, और जिस दिन उसका जीवन समाप्त हो गया तो वो जीवन का अर्थ क्या है? वहां भी वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को रिसीविंग करने की जब तक उसके अंदर सामर्थ्य है तो तब तक उसमें नया वो अंकुर निकलता रहेगा। तो अब वो जो एनर्जी का जो सेंटर है वो सबका अपना, जैसे कई बार तो प्रैक्टिकल करके देखना, घर में कई बार वो आप मूंगफली वगैरह भिगाते हैं कि और भिगा के उसको ऐसे ही रख दो तो एक दो दिन में उसमें अंकुर निकल आते हैं। तो अब वो जो अंकुर निकल रहा है उसको ऊपर से काट दो या जड़ की तरफ से काट दो, तब भी वो चलता रहता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा है, कनेक्टिंग पॉइंट, अगर वहां से आप उसको काट दो तो सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वो जो तो रिसीविंग पॉइंट वही, तो जब तक वो सिग्नल वहां वो रिसीव कर रहा है तो तब तक वो बढ़ता रहेगा, और जिस दिन वो रिसीव वो खत्म हो गया तो उस दिन उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। तो अब इस रूप में भी तो वही चेतना है कि चेतना तो वही है, लेकिन ये कि अब जैसा एलिमेंट होगा उसके आधार पर वो प्रकट है। जैसे एक ही खेत में आपने आम का भी पौधा लगाया और वहीं पर नीम का भी पौधा लगाया, तो जैसा एलिमेंट होगा उसी के हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन सामने आएगा कि आम का पौधा है तो वो आम हमको मिलेगा, नीम का पौधा है तो उसमें कड़वापन आदि हो। तो वो जो एनर्जी है वो किस रूप में है? तो एनर्जी वो मिट्टी से उसको मिली, लेकिन उसका कोई आकार है क्या? वो जो एलिमेंट या जो उसके सामने हमने माध्यम रखा, उस माध्यम के द्वारा वो प्रकट हो। तो अब वो जो एनर्जी है वो फिर कैसी है आप बता सकते हैं क्या? या वो किसी को दिखा सकते हैं क्या? लेकिन नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, वो जो भी है, वो जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर वो एनर्जी है कि नहीं? तो वो एनर्जी कैसी है? खट्टी, मीठी, कड़वी, कैसी है? उसको वो तो जो एलिमेंट उसके साथ जो उसके अनुसार वो प्रकट हुई। तो इसलिए जितने भी रूप हैं, जो भी हमको संसार में दृश्य दिख रहे हैं, हर दृश्य के रूप में वही एनर्जी है कि, लेकिन उसका अपना रूप क्या है? तो इसलिए कहते हैं अव्यक्त हो, या वो जो तत्व है वो अव्यक्त है।
लेकिन जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं, व्यक्त में ना दृश्य पदार्थ, तो वो दृश्य नहीं है, वो दिखता नहीं है, लेकिन जितने भी दिखने वाले पदार्थ हैं, हर दृश्य पदार्थ में वही है कि नहीं? वही सत्ता है। वही बोलते हैं भगवान सब में है, सब में। हाँ, तो उसका इसलिए मतलब यही है। वही तो अब वो जो तत्व है, अब उसको हम किस रूप में देखते हैं वो हमारे ऊपर। तो इसलिए वे कहते हैं अव्यक्त होयम, वो जो तत्व है वो अव्यक्त है, अर्थात उसको किसी एक रूप विशेष में आप बांध नहीं सकते। जैसे मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी में तो आजकल साइंटिस्ट वो गुण आदि वो खोजते हैं, भाई कहाँ कौन सी फसल अच्छी होगी, लेकिन फिर भी उस एनर्जी के रूप को बता सकते हैं क्या? ठीक है, जहाँ की मिट्टी जैसे उसके हिसाब से होगा, तो उसको वो नहीं बता सकते। तो इसलिए कहते हैं वो अव्यक्त हो। और उसका फिर का चिंतन कैसे करें? क्योंकि मन वाणी के द्वारा वो चिंतन भी संभव नहीं है, तो कैसे उसकी चर्चा फिर सोमवार। नहीं, उसको सारा संसार जो है ना त्रिगुणात्मक, सत्व रज और तम, तो 3 गुणों के, तो उसी आधार पर ये सारे व्यवस्था। इसलिए जो तीनों देव हैं तो वो भी इन 3 गुणों के अधिपति। ब्रह्मा जो है तो रजोगुण के अधिष्ठाता, विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता और शिव तमोगुण के अधिष्ठाता। तो सारी प्रकृति, सारा जीवन संसार ही त्रिगुणात्मक। नहीं, वो तो उस समय क्या व्यवस्था वो बनाई गई है, तो शास्त्रों के उसके हिसाब से। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं ये सब विवादों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो जैसा है उसको सहज भाव से स्वीकार कर लो, क्योंकि अगर इसका कारण खोजने जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। तो इसलिए जो तत्व है उस तत्व को खोजो, तो उस तत्व का जब ज्ञान होगा तो ये सब ज्ञान अपने आप हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य ने कभी तत्व का विचार ही नहीं किया, बस वह क्यों कैसे में ही उलझा। तो आगे की चर्चा है।